आदेश गुरु जी। आदेश भाई आदेश। आज ये टेक्नोलॉजी जो कर बढ़ी है ना जी, तो फोन पे बहुत सारी ऐप आ गई जी। जो कर एक एविएटर सी है जी, उसमें जहाज सी उड़ा है और लोग उसमें लाखों रुपये गवा गए जी। हाँ किते फिर वो चिकन रोड दिखाओ है जी, उसमें मुर्गी चल है, उसमें भाई लखपति बनो। हाँ बहुत सारी ऐप आ गई जी और इतने लोग लुट गए जी जिसकी कोई हद नहीं है जी। लोगों के लाखों रुपये लाग लिए जी। कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली जी। अच्छा, जो सट्टा है वो पुराना टाइम तो चल ही रहा है जी। उसमें के बताऊं जी, एक तो को 100 नंबर हो हैं और वो 4-5 जगह दिल्ली दिल्ली के बताऊं जी, फरीदाबाद फलाना दकड़ा, तो वो नंबर नंबर खुले हैं जी। एक के 100 दे हैं, 50 दे हैं, इतनी मैंने जानकारी नहीं जी। तो कहने का मतलब क्या है जी, लोगों ने भगवान पर तो भरोसा रहा नहीं जी। लोग के सोचे हैं एक शेती पीसा आ जा, हाँ चाहे तो वो फोनता आ जा, चाहे जहाज उड़ानता आ जा, चाहे वो सट्टता आ जा। मतलब परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं जी, अपने 10 नुआ पर भरोसा नहीं जी। तो इस बार में समाज को सुता दुखी हो रहा है जी। छोटे छोटे बालक हैं जी, 100 रुपये फोन में गे रहे हैं और वो नु सोचा है कि भाई इससे के लाख बना लूं, नु के लाख बनया करे जी। वो 100 भी खो बैठे हैं और फिर के मानसिकता बन जाए जी, आज मेरे 1000 रुपये लग गए, बस सट्टा में लग गए या फोन में लग गए जी, या किसी ऐप में लग गए, तो मैं नू सोचू हूँ अक वो बुढ़ा हूं मैं और यो पीछा बोड़ा को नहीं करता जी, और वो दूने गर्त में चले जाए जी। कई कई जगह तो मैंने ऐसा सिस्टम देखा जी, माँ बाप ने अपना एक लाडले बेटे थी जान बचाने खाते रहे, किला भी बेचना पड़ गया जी। क्यों? ये सट्टाले और ये जो हो ना जी, इनका एक रूल होगा जी, ये पैसे नहीं छोड़ते जी अपने कभी। कौन छोड़ दे? तो इस बारे में थोड़ा सा बताओ जी, ताकि समाज ज्यादा नहीं भटके। देख भाई, धर्म कर्म तो जुड़ रहे हैं ना अभी। ठीक बात है जी। तो समाज में जो गंदगी फैल रहा है ना, हाँ जी। उसका मार्गदर्शन करने का फर्ज हो है जो समाज में संत भाव में आदमी से, और भाई 2-4 आदमी उसको दूर बैठे हैं। भगत आदमी जो है ना, उसमें सारे तीर्थ वास कर रहे, सारे देवता वास कर रहे। जब ठीक वो बात है। भगत है तो तो भगत नु को नहीं, मैं दरबार में बैठन तो होगा। भगत तो जमींदार भी हो जाए कोई, जमींदार भी भगत हो कोई जाए। सेठ भी हो जाए, भगत कोई फौजी भी हो जाए, जिसकी आत्मा शुद्ध सनो भगते हैं। तो उसने चाहिए कि भाई जो समाज में बुराई चल रही है उस पर चर्चा करे, आने वाली जनरेशन ने गाइड करे और बतावा कि भाई यह चीज तो तारा नाकाम से या तारा काम की। ठीक बात है आज का जो समाज है ना, इसमें ये फोन है जी। इस फोन में इतना जिक्र करे कि भाई इतने ऐप आ गए, बड़का ने सट्टा खिलाओ हमें, बड्डे ने भी खिलाओ हैं फोन का, मैं एकला बैठी कितने खेल लो। ठीक बात है जी। सट्टा, चोरी, जारी, कोई भी भीतर में बैल से ये मानस न मारने की सही उबारने की कोई। और जब सट्टा तो धनवान बने है ना मानस, तो भाई कोई काम को नहीं करे, ठीक बात खाली है रह जी। जाएंगे। यो बैल से घना भार्या और ये घना जंजाल फैल रहा है। फोन हम घर घर देखा 5-5 7-7 फोन पा जाए। बालक गल्ले मानस गल्ले फोन से, तो उस बालक की संभाल करा, उसने समझावा। और मन ने भी घने केस देखे इस मेल के, खुद मेरी नॉलेज में से बालक की उम्र से 17-18 साल, कोई 20-25 साल का, कोई 30 साल का। अरे फोन मोबाइल में बड़े से, जारी में बड़े से, सट्टा में बड़े से, तो ये मरण के काम है, कोई आगे जीवन में सुख देने वाले काम को नहीं। ठीक बात है जी। आदमी अपने ऊपर विश्वास रखो न, अपने ऊपर कंट्रोल रखो न, अपना हाथ तक कमा के खाओ न, अपना रोजगार देखो न, अपने पाँव खड़े हो न, हम मेहनत करो। मेहनत करो। ठीक बात है जी। मेहनत करके खागा तो उसका हजम भी होगा, 2 भाइयों में उसकी इज्जत भी हो जाएगी, ठीक बात है जी। गृहस्थी ठीक चलेगी, घर में बिगाड़ को नहीं आवे, खूड को नहीं बेचना पड़े, प्लाट को नहीं बेचना पड़े, घर को नहीं बेचना पड़े। अच्छा, घर तो खो हुआ अपना और बदनाम होगा गाँव में। ठीक बात है जी। तो समझा आंदा को नहीं हुआ है। तेरी बात है कि भाई नू सोचा हाँ तड़के बोरी धन की दरी नू पा जा, अग भाई मैं गया था किसी भगत दो रहा है, तो वो भगत भी काम का कोई नहीं जिसका दौरा बैठ के बालक बिगड़ा है। ठीक बात और है। जो बालक ने गलत लाइन में गिरा है, वो साधु भी ठीक कोई नहीं जो सट्टे के नंबर दे। ठीक बात है जी। वो
बूढ़ा बुजुर्ग भी काम का कोई नहीं, जो बालक ने ओके बीड़ी के लावे और उसने घर का इंत भड़काए कि नर गंदी नाली में गिरे है, उसका आदत बिगाड़े है। आदमी तो सब वो आप ही 5 भाई 4 भाई इकट्ठे बैठे हैं, वह 13 धोरे बैठन थे, इसका धोरे बैठन थे, इसकी बात सुनते हैं और अपने घर में शांति आओ सर, अपने में काम में लगन हो सर, अपने काम में बरकत आओ ना, उस आदमी का काम कर लिया साथ, उसको धोरे उठो बैठो। और जो आदमी हमने गलत सिखाओ सर, गलत लाइन में लेके जाए सर, जो हमारी इज्जत और आगे जाके गाहक बनेगा और बनने लग रहा है जब वो मन ने गलत फील्ड में लेके जाए तो मैं सोचूं उसके बारे में, अब भाई यो कर्म तो करण का सर, यो कर्म करण का कौन, यो मानस तरह काम का है, यो कोनी एक ऊपर ऊपर तो प्यारा बनन तक नहीं होता। ठीक बात है जी। साथ होना चाहिए आत्मा का। और मैं मेरे घर में शांति चाहूँ ना, तो उस तक घनी शांति में तेरे घर में चाहूँ तो मैं तेरा सुनी तेरा करूँ। ठीक बात है जी। या दुनियादारी से, दुनियादारी तो तमाशा बना कर भाई, तमाशा नू बनाओगी, मैं तेरा कांध धर के मैं दुख चलाऊ हूँ, मन चाहिए है धन, मन तू 2 नंबर का काम मिला दिया, फीम बेचने में सुल्फा बेचने में ला दिया भाई, बरकत आओगी मेरे। अरे ठह गया ना तू, फंसेगा तू, जेल में जाएगा तू, घर लुटेगा तेरा, जीवन खराब होगा तेरा, और मेरा कि मैं बन बिगड़ा है। तो ये जो ऐप आ रही है ना जी फोन पे, हाँ ये 100 जने ना जी 100 रुपये लाग लिए, एक जना थी तो 100 रुपये दे दिए जी, जता दिया, वो 9 जने के तो पीछे 900 रुपये रख गया जी। तो ये जो ऐप चलवानी है या फिर सट्टा लवानी है या फिर भाई कोई भी और कंपनी है जो भी है, ये पीछे तो खुद का है। खुद का है। एक बार मैं जी अमित मास्टर जी का थोड़ा सा इस पर डायरेक्शन से लूंगा, वो के समाज में कहना चाहूँ है कि भाई इसका कुकर बचा जा। हाँ। अमित जी बताओ मास्टर जी। देखिए जी, जैसे कि शास्त्री जी ने फिलहाल जिक्र किया था कि पहले तो समाज में ना इंसान का भटकाव होना, उसमें ठहराव चाहिए, ठहराव होना चाहिए। और इंसान देखो समस्त जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां बताते हैं सनातन धर्म के अंदर, उनमें केवल एक सब में जड़ बुद्धि है, लेकिन चेतन बुद्धि केवल और केवल मनुष्य के अंदर है। तो वो अपनी चेतन बुद्धि का प्रयोग करके ना जितने भी शरीर के अंदर विकार है ना, चाहे वो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार, ईर्ष्या, जितने भी मतलब इंसान के शरीर के अंदर दोष हैं, इन सब से वो अपनी बुद्धि के बल पर और सदमार्ग पर चलकर और गुरु के सानिध्य में इनसे बचा जा सकता है जी। अगर वो सिद्ध गुरु है तो वो भगत कह लो, उसको गुरु कह लो, जो इंसान को परमार्थ के मार्ग पर लेके जाता है, जो समस्त सृष्टि के कल्याण की कामना करता है ना, गुरु ऐसा होना चाहिए जी। ये जो आज गुरु पर चल रहा है जी, जिस तरह जी बिल्कुल का माध्यम है या दूसरे तरीकत हैं, हाँ, तो इस तक ऊपर बचा जाए। मतलब आप टीचर भी हो तो मतलब स्टूडेंटा ना पढ़ाओ हो तो क्या आप इसमें मेंशन करो अपने विद्यालय में? तो हाँ बिल्कुल। देखो जो आज का टाइम है ना सोशल मीडिया का, मोस्टली देखते हैं कि जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं ना, वो पेरेंट्स की भी थोड़ी सी मैं यहाँ मानता हूँ कि उनकी कमी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ना पर्सनली फ़ोन लेके दे देते हैं, और चलो फ़ोन लेके दे दिया कि भाई स्टडी मटेरियल है या कुछ और है, भाई पढ़ते हैं बच्चे इससे, लेकिन बच्चे उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके ऊपर पेरेंट्स का फोकस नहीं है। वो उनके फ़ोन को कभी चेक नहीं करते, बेटा बैठ क्या कर रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है, क्या अपलोड कर रहा है, तो किसको फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो बैक दे रहा है। पेरेंट्स इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स में मेन दिक्कत ये है। और रही बात जैसे कि अब आपने जिक्र किया था, जैसे कि कोई सट्टा ऐप है या कुछ बताया था, तो वहाँ ना बच्चे को पास बैठा के ना समझाना चाहिए उसको कि बेटा ये एक बीमारी है शरीर के अंदर, समाज के अंदर एक बीमारी है ऐप वगैरह। जैसे कि शास्त्री जी ने जिक्र किया था कि भाई मेहनत से कार्य करो, सफलता मेहनत से मिलती है, वही टिकाऊ होती है और लाइफ टाइम साथ चलती है। तो मतलब मेहनत सिखाओ बच्चों को कि मेहनत के दम पर जो सक्सेस हासिल कर सकता है बच्चा, वो चिरस्थायी होती है, अन्यथा नहीं। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे भैया, जैसे कि आईपीएल वगैरह शुरू होते हैं, क्रिकेट के मैच, ड्रीम 11 आज के टाइम टॉप लेवल की थी, अभी सरकार ने शायद वो बैन कर दी है रिसेंटली, ऑफिशियल नोटिस शायद नहीं आया, लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया है, देखो इसके 2 तरीके से इस्तेमाल होते हैं। पॉजिटिव वे में देख लो, आप कोई सी जानकारी किसी की भी कोर्सपोंडेंस की या कोर्स की किसी की जानकारी ले सकते हो आप, उस पर नेगेटिविटी भी इतनी है। हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की पावर काम करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 तरह के घोड़े लगा लो, कुछ भी लगा लो।
जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे ना, वही आपकी मेंटलिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। अब आप सोचते हो कि भाई धन चाहिए, आपके माइंड में दो तरह के विचार आते हैं, थॉट आते हैं कि भाई मैं चोरी कर लूँ। तो आपके ना आपका दिमाग मतलब ऐसा माइंड सेटअप कर देगा, चोरी की आपको इतने आइडिया दे देगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट होकर चलाएगा, नहीं भाई मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी करना हो, उसके लिए पढ़ना है, नौकरी लगना है, कुछ भी। तो आपका माइंड पॉजिटिव वे में लेके जाएगा आपको। तो यहाँ शुरू में तो फर्ज बनता है घर का, परिवार का, पेरेंट्स का। भाई पहला गुरु माँ बताया गया है। भाई माँ अपने बच्चे को, बेटा बेटी को शिक्षा दे कि बेटा धर्म के मार्ग पर चलना, बड़ों की सेवा करना, किसी को भी ऐसे शब्दों के ठेस मत पहुंचाना कि भाई सामने वाला उनसे आहत हो। ठीक बात है। फिर बात आती है स्कूल के ऊपर। तो स्कूल कोई सा भी है, कहीं भी पढ़ रहे हो आप, वहाँ जो मोरल ड्यूटीज होती ना, वो बच्चे को अवेयरनेस के साथ सिखाई जाए कि ये करना है, ये नहीं करना है, डू इट और डजंट इट। फिर बात आती है समाज के ऊपर। हमारा समाज है, समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं होता जी, ना ये एक वर्ग का होता है। समाज में सब आते हैं, और हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि वसुधैव कुटुंबकम, भाई पूरा समस्त विश्व हमारा परिवार है। ठीक बात है। बिल्कुल। तो यहाँ समाज की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा थोड़ी सी, कि समाज का दायित्व बनता है, अगर किसी का बेटा बेटी गलत राह पे चल रहा है ना, तो उसको भटकाएं नहीं, उसको सदमार्ग पे लेके आए, उसको समझाएं, ये फर्ज बनता है जी समाज का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। शास्त्री जी, कई बार देखा जो स्टार्टिंग तो हो जाए है जी, जो कर सट्टा लानिया की आदत हो जाए जी, आज फिर ला दूं, तड़का फिर ला दूं, मतलब इतना लालच हो जाए है जी, और उनकी आंख बंद हो जाए है जी, मतलब सब क्या है कि तबाही करते हैं जी। मतलब थोड़ा सा और एक संदेश सा ऐसा दो जी, जिस तर लोग बच जाएं जी, टोटा तो बच जाएं, टोटा होगा तो जी टेंशन होगी, और टेंशन होगी तो फिर वो मरण बाजेंगे जी। देख भाई, वो एक गर्त है, मतलब कुआ हो गया जी एक प्रकार हाँ का। एक गड्ढा है, एक कुआ है, और इसका कोई था नहीं। इसमें आदमी जितना मेहनत जाएगा ना, उतना फंसदा चला जाएगा। इसका तो जकर करना भी मैडा है, जकर हम नो कर रहे हैं, बस समाज में बुराई घनी फैल रही है। ठीक बात है जी। आदमी करके को नहीं आता, तो आने जाने कुछ को नहीं, वो घर लुटना सर पटने वाली बात है। ठीक बात है जी। तो इस बीमारी से बच है, और ओरा ने भी संदेश दे। एक छोरा जवान अवस्था का, और उसका पिताजी का मरणांत होना, उसके कोई कोई सांस चल रहा है, तो उसका पिताजी थी बोलिया कि पिताजी कोई शिक्षा दे मना, हाँ, मतलब कोई सीख दे। हाँ कोई सीख। नो बोला बेटा जुआ खेल रहा है तो सब तब बड़ा जुआरी कर लिया, मतलब जुआ खेल रहा है तो जो सबसे बड़ा जुआरी हो उसके लिए खेलिए। ठीक है जी। यदि तने वेश्या का जाना है तो रात में ना जा, रात ना जाओ। तू दिन में जा। ठीक है जी। और जिस पर तने सलाह लेनी है, भाई मैं तो चला जाऊंगा, कोई काका ताऊ दादा जो भी तने चाहिए, तो तू जाइए 70 साल तक ऊपर ऊपर का मानस दो रहा है, सलाह लेनी है। सलाह लेनी है। ठीक बात है जी। तो वो गुजर गया, हाँ जी। दाह संस्कार कर दिया, और को टेम लकड़ गया, तो उस लड़का ने सोची कि आज तो तुम सट्टा खेल रही है, घर का गुजारा चल जाएगा, ठीक बात है जी। 2 पैसे आ जाएंगे। तो वो फिर उसका बाप का न जो शिक्षा दी थी वो याद आई, उसका बाप बड़ी बात याद भाई तू सब तब बड्डा है जुआरी गल्ला खेल। तो वो लड़ा जुआ खाना थाड़ो चले गया, और नु बोले बस सब तब बड्डा जुआरी है उस गल्ला खेल। तो वो जितने बैठे थे ना, तो एक बाहर बैठा है, उसका ने हाथ कर दिया, अकबर सब तो बड्डा तो यो है वो। तो वो क्या कर रहा है, वो काकर धर रहा है, काकर धर रहा है, और काकरा गल्ला खेल रहा है। नो बोले मैं तो काकरा गल्ला खेल रहा, मैं तो जुआ खेलना था। नो बोला बैठ। नो बोला मेरा 100 किले थे। अच्छा जी। और ऐसा बड़ा जमींदार था, 50 मास भी रखा था। ठीक बात है जी। मैं सट्टा ला गया खेल, मेरा सब एक में बिक गया। मेरे घर में एक झुपड़ी घर भी बेच दिया, सारा सौदा बेच दिया। उसका तो उसका पिता नू थी ना जागा, तो सीख देगा, और वो भी समझ गया तेर दोरा आया है नहीं हो, तो तू इसने इस गर्त में ना पड़न दे। ठीक बात है जी। नो बोला बेटा जुआ ना खेलिए, जियो तो मैं तो सारा लुटा पिटा बैठा हूँ, और सारे बड्डा बनना बताओ है, तो इसमें कि मैं जानी को नहीं, कुछ भी आनी जानी। तो वो छोरा उड़ता उल्टा बोलिया जुआ को खेलिया, मतलब सीख मिल गई जी। ठीक बात है जी। अच्छा फिर वो
शादी को नहीं हुई थी, कुंवारा था, तो उसका भीतर में काम जाग गया। ठीक बात है जी। तो उसको फिर बात याद आई अपने पिता की, अग बहनों का था तुझे उल्टा स्त्री धो जावा है तो तू रात ना जाइए, दिन में जाइए। ठीक है जी। दिन में गया, दिन में गया तो रात में तुम्हारे श्रृंगार करे हाँ, तो ऊपर पुरुष मोना उनने। ठीक बात है जी। और दिन में वारी उठी, सारा सौदा खंड बिंड पड़ा और उसका हिसाब ढूंढा हो रहा, मतलब नहाए धोए भी कौन थी बात। ठीक बात है जी। उसका देख के उड़ उल्टा उड़या, मतलब उड़ते भी मन हट गया जी। मन हट गया, मर गया कि भाई तो आड़ा मेल करने की जगह है कोई नहीं रिया, तो काम की कौन छोड़ी इसने। अच्छा फिर वो गया है, अग भाई मसला किस पे उन्होंने था 70 साल तो कोई ऊपर आदमी उसको दौड़ जाइए। ठीक बात है जी। तो वो अपना कोई पास पड़ोस में एक परिवार में बूढ़ा दादा था उसको दौड़ा गया, तो नो बोले दादा मैं फलाने का छोरा हूँ और मेरा तू मन गाइड करे, मैंने तू मार्गदर्शन दे, मैंने सलाह दे कोई मैं करूँ के। ठीक बात है जी। नो बोला बेटा तेरे हैं 2 किले, उनमें रोज जा, कोई बोकरा झोंडा का झाड़ कोई पा उसने काटा और यो फिर राम बरसेगा, इसमें तो दाने बगा तर दाने हो जाएंगे। ठीक बात है जी। तो उसने खेत में खूब आयत करी है और राम जी ने बारिश भी कर दी, उसने फसल बो दी, वह फसल होगी, जीवन चल गया, जीवन चल गया जी। तो इस आदमी का साथ करा है जिस तक जाके हमारा जो भविष्य है वो खराब ना हो और हमारे भीतर में बैल जो उत्पन्न हो उसने हम खत्म करा और ठीक आदमी की सलाह माने चलो जीवन सफल हो जाएगा। तो बूढ़ा जी मतलब ठीक हो गया जी, लास्ट टाइम पर सही चाल खेल गया, छोरा नजवा गया जी। उसने तो मरना था ही, लेकिन सीख इसी दे गया जी, अगर उसका छोरा का जीवन बन गया, जीवन बन गया, वो जुआ तो भी दूर कर दिया जी, हाँ। गंदी चीजें तो भी दूर कर दिया, और मेहनत करनी सिखा गया, मेहनत करनी सिखा गया। तो भाई हमें सलाह दे वहां बैठा ना किते, हाँ जी, तो और आत्मा तो उसने मानना भाई यो अपना परिवार का सदस्य है, ठीक बात और है। इसका लड़का कोई गलत नहीं हो जाए, ठीक बात। इस आदमी का साथ करा तो फिर हमारी सारे जो बैल है, हमारे जो भीतर की कमी है, हमारे जो दोस्त है भीतर में सारे नजर आ जाएंगे, छूट जाएंगे और जिंदगी सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज तो बड़ा